गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक से, रिमझिम से, क्योंकि 14 तारीख से हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। 14 तारीख से हमारे एग्ज़ाम होंगे। हमारा सिलेबस पूर्ण हो चुका है, जहाँ तक हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो पूरा हो चुका है। अब हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में वे पार्ट पढ़ रहे हैं जिनमें हमें कोई ना कोई तकलीफ गई हो या परेशानी गई हो समझने में। ठीक है, तो हम सीक्वेंस से कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 बंदर बाट, है ना। पार्ट 8 बंदर बाट, है ना। पार्ट 8 को समझते हैं कि इस कहानी में, यह कहानी नाटक के रूप में लिखी गई है ना। यह एक नाटक है जिसको कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ठीक है, इस नाटक को हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। इस नाटक में किस तरह से दोनों बिल्लियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ना। एक बंदर ने दो बिल्लियों को बेवकूफ़ बनाया है। उस बेवकूफ़ की, उस मूर्खता की कहानी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब इसमें दो बिल्लियाँ हैं, एक काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली। दोनों ही बिल्लियाँ बहुत अच्छी सहेली भी हैं, दोनों अच्छी मित्र भी हैं। लेकिन जब वो देखती है रोटी को, है ना, कि दोनों को भूख भी लगी होती है, दोनों बहुत ज़्यादा भूखी हैं, तो वो एक कमरे में जाती है, हॉल में। वहाँ मेज पर रोटी रखी हुई है। उस रोटी को एक बिल्ली देख लेती है ना। तो काली बिल्ली जो है वो उसको, सफ़ेद बिल्ली जो है बोलती है कि मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली, हाँ मेरी नाक भी पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ ना जाए ना। तो रोटी जो है वो सफ़ेद बिल्ली देख लेती है, और सफ़ेद बिल्ली देख जरूर लेती है लेकिन वो डरती है। डरती इस बात से है कि कोई भी उसको देख नहीं ले, कोई उसको पकड़ नहीं ले, वो इस बात से घबराती है ना। लेकिन काली बिल्ली जो है वो थोड़ी हिम्मत वाली बिल्ली है। वो तुरंत जाकर के रोटी को छीन लेती है, झपट लेती है और वहाँ से उठा लेती है उस मेज से। अब दोनों लड़ने लग जाती है कि रोटी किसकी है। इस बात से वो लड़ने, क्योंकि भूख तो दोनों को ही लगी है, दोनों को भूख लगी है, तो दोनों चाहती है खाना खाना, है ना। लेकिन रोटी जो है वो काली बिल्ली के पास है। अब दोनों लड़ने लग जाती है कि भाई रोटी मेरी है, रोटी मेरी है ना। लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि रोटी किसकी है। सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रोटी मैंने देखी है तो रोटी मेरी है। काली बिल्ली कहती है देखने से क्या होता है, रोटी मैंने उठा कर लाई हूँ तो रोटी मेरी है, मैंने काम किया है, मैंने मेहनत की है तो रोटी मेरी है। इस तरह से वो दोनों ही लड़ने लग जाती है ना। लेकिन उन्हीं के बीच में एक बंदर आता है ना। बंदर कहता है कि तुम दोनों क्यों लड़ रही हो, क्या कारण है तुम्हारा लड़ने का। तो लड़ने का कारण क्या था, रोटी का टुकड़ा। तो वो लड़ती है और उसको बताती है कि भाई हम दोनों को भूख लगी थी। सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मैंने रोटी देखी है, काली बिल्ली ने रोटी उठा ली है। तो ये कहती है कि रोटी इसकी और ये कहती है कि रोटी इसकी। तो असल में रोटी किसकी है, इस बात का न्याय करना है। तो बंदर कहता है कि मैं इस बात का न्याय करूँगा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा जिसकी भी है ना। तुम्हें इसके लिए मेरी अदालत में चलना होगा, मेरी कचहरी में तुम्हें चलना होगा, मैं वहीं पर तुम्हारा न्याय करूँगा। अब जब ये कचहरी में जाते हैं तो बंदर एक बीच में टेबल पर बैठता है और दोनों बिल्लियाँ आइट साइड खड़ी है ना। वो उनसे पूछते हैं, सवाल पूछता है कि भाई रोटी किसने देखी। तो सफ़ेद बिल्ली कहती मैंने देखी। फिर वो पूछता है कि एक आंख से देखी या दो आंख से देखी। तो वो कहती है कि भाई दोनों ही आंखों से मैंने तो रोटी को देखा है ना, कोई एक आंख से कैसे देखूंगी मैं। तो उसने कहा कि मैंने दोनों आंखों से देखा है। फिर काली बिल्ली से कहता है कि रोटी किसने झपटी है, रोटी किसने उठाई है। तो वो कहती है कि रोटी मैंने उठाई है। काली बिल्ली कहती है कि रोटी मैंने उठाई है। तो वो कहता है कि एक पैर से उठाई है या दोनों पैरों से उठाई है, एक पैर से लपकी है या दोनों। तो वो कहती है कि भाई मैं तो दोनों ही हाथों से उसको उठाया है और दोनों ही पैरों से मैं लपकी हूँ।
है ना। तो इस तरह से उनकी आपस में चर्चाएं चलती रहती है, दोनों की बातें होती रहती है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकल पाता, कोई भी ऐसा हल नहीं निकल पाता कि क्या करे क्या करे क्या करे, है ना। तो फिर बंदर ने अपनी टेबल के नीचे से एक तराजू निकाला, ठीक है, जिससे कि वो रोटियों को तोल सके, बराबर बांट सके। उसने तराजू निकाला, तराजू के एक पलड़े में उसने रोटी रखी, फिर दूसरे तरफ में कुछ बाट रखे, है ना, रोटी के टुकड़े रखे, है ना, दोनों तरफ उसने रोटी को आधी आधी करके रख दिया। अब फिर वो कहता है कि एक तरफ की रोटी जो है वो थोड़ी भारी है, एक तरफ की हल्की है, तो मैं इस भारी वाली को थोड़ा कम कर देता हूँ। और उसने रोटी का एक टुकड़ा लिया और खा गया। फिर वो कहता है कि नहीं, अब इधर की रोटी भारी हो गई है, फिर उसमें से एक रोटी का टुकड़ा लिया, फिर वो हल्का कर दिया। तो इस तरह से उसने एक एक रोटी का एक एक टुकड़ा लेकर के उसको कम करना शुरू कर दिया, है ना। और बिल्लियों को ये कहता रहा कि मैं बराबर रोटी नाप रहा हूँ, बराबर रोटी तौल रहा हूँ, लेकिन असल में तो वो रोटी को खा रहा था, रोटी को कम कर रहा था, है ना। तो लेकिन बिल्लियाँ उनके झांसे में आ गई, बिल्लियाँ उसके कहने में आ गई, है ना, कि भाई ये हमारा न्याय करेगा। लेकिन बंदर ने उनका न्याय नहीं करा, जबकि बंदर ने तो अपनी भूख मिटाने के लिए उनका सहारा लिया और वो उनकी रोटियों को खत्म कर गया, है ना। अब आखिरी में एक ही टुकड़ा बचा, तो उसने कहा बिल्लियों ने कि यह टुकड़ा आप हमें ही दे दीजिए, हम बराबर हिसाब कर लेंगे। तो बंदर कहने लगा कि मैं पूरा हिसाब कर ही देता हूँ, है ना, इसकी भी क्या आवश्यकता है। और उसने वो टुकड़ा भी खा लिया। तो बिल्लियों के हाथ में कुछ भी नहीं आया, है ना, बिल्लियाँ पछताती रह गई, है ना, और बंदर ने सारी रोटी खत्म कर दी, है ना। तो इस नाटक में इस तरह की पूरी कहानी रही है कि किस तरह से बंदर ने बिल्लियों को बेवकूफ़ बनाया है ना। चलिए अभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसके प्रश्नोत्तर क्या है हमारे, कि दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी। दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। बंदर ने उनके झगड़े का हल निकाला कि तराजू में तोलने के बहाने से, है ना। उसने कहा था कि मैं तराजू से तोल करके रोटी को बराबर बांट दूंगा, इस बहाने से उसने हल निकाला। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, है ना, ये भी बताना है कि तुम किस किस के साथ झगड़ते हो। तो हम अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अक्सर झगड़ते हैं, सहपाठियों के साथ झगड़ते हैं। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो, है ना, ये बताना कि झगड़ते समय तुमसे क्या क्या होता है। तो भाई झगड़ते समय हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, झगड़ते समय हम जोर जोर से चीखते भी हैं, है ना, ये भी बताना है, या जोर जोर से हम बोलते हैं। जब तुम, अगला प्रश्न है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है ना। तो ये बताना है कि तुम्हारा फैसला कौन करता है। तो हमारा फैसला हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे परिजन करवाते हैं, या फिर हमारे अध्यापक करवाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में कहा कि लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं, मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो। तुम्हारी सहेली से मिलते हो तो क्या कहते हो, कैसे हो, दोस्त, हेलो, हाय, है ना, इस तरह से सब बोलते हैं। तुम्हारे शिक्षक से तुम किस तरह से मिलते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात, इस तरह से हम अपने शिक्षक से मिलते हैं। तुम्हारी दादी या नानी से किस तरह से मिलते हो, राम राम बोलते हैं, सादर चरण स्पर्श बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, ठीक है। बड़े भैया या भाई बहन से किस तरह से मिलेंगे, नमस्ते भैया दीदी बोल करके मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, है ना। अगर बंदर नहीं आता तो फिर रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत करके टेबल से रोटी उठाई थी, ठीक है। चलिए और है कि बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से।
ना, क्योंकि बंदर समझ गया था कि बिल्लियाँ नादान है और इन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है ना। एक टांग से झपटी थी या दोनों टांग से, ठीक है, क्योंकि वो समझ चुका था कि इन दोनों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसलिए वो उन्हें उलझाने के लिए इस तरह के सवाल पूछ रहा था। कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? बंदरबाट से देते हैं कि क्योंकि नाटक में बंदर ने ही दोनों बिल्लियों को रोटियां बांटने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए इसका नाम बंदरबाट है। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? नाटक को हम नादान बिल्लियां भी नाम देना चाहेंगे। जो शीर्षक तुमने दिया उसने सोचने का कारण बताओ। जैसे कि हमने नादान बिल्लियां शीर्षक का नाम देना चाहेंगे क्योंकि बिल्लियां नादान थी जो रोटी उनके हाथ से निकल गई, ठीक है, इस तरह से। बाकी तो किताब में ही करने वाले हैं, तो वो आप खुद से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। और साथ ही इस पाठ के आज पुराने वीडियो भी हम देखेंगे। जब इस पाठ को पढ़ाया था तो उसके पुराने वीडियो देखेंगे और इस पाठ को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।